देखो ये बात सच है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीजर के रिलीज से पहले मैं इसको लेकर बहुत ही स्केप्टिकल था। फेज 4 की मूवीज कतई मीडियोकर होती जा रही थी और जिस वीक तरीके से इसके लीक्स आ रहे थे मेरा भरोसा उठते जा रहा था कि बस मार्वल की एक और मार्वल मूवी बन के ना रह जाए। लेकिन एसडीसीसी में फाइगी का नया प्लान और टीजर देखने के बाद भाई साहब मैं समझ गया कि मार्वल का भाई रचयिता इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। बंदा जान चुका था कि भाई कांड तो हो चुका है और मामला और बिगड़ने से पहले अपने हाथ पीछे खींच लो। और फाइगी ने एमसीयू को रीडिजाइन किया, लेकिन एक जो चीज मूवी के साथ वो बदल ली नहीं थी वो थी इसके क्रिएटर्स की नीयत। वे जान रहे थे कि वो किस चीज में हाथ डाल रहे हैं और उन्होंने इसे रिस्पेक्टफुली हैंडल किया। क्योंकि मूवीज तो आती जाती रहेंगी, पिक्चरें तो बनती रहेंगी, मगर ब्लैक पैंथर की विरासत का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। ब्लैक पैंथर हमेशा रहना चाहिए। और इस मूवी की फीलिंग इस बात की जरूरत को समझाती है कि ब्लैक पैंथर का महत्व कितना बड़ा है। उसके ना रहने से वकांडा की अंदरूनी सरकारें डगमगा जाती हैं, दूसरे देशों की नीयत बाहर आ जाती है, वहां के लोगों की उम्मीदें खोने लग जाती हैं। एंड बाय गॉड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टीजर देखने के बाद मूवी मुझे इतनी इंटरनल लेवल्स पे सोचने पे मजबूर कर देगी। क्योंकि आखिरी बार ऐसे दिमाग के घोड़े विंटर सोल्जर और सिविल वॉर टाइप जैसी मूवीज में दौड़े थे, जहां आपके पास मोरली और डिप्लोमेटिकली एम्बिगुअस चॉइसेस होती हैं कि आपको अच्छे और बुरे के परे भी सोचना होता है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी हमें वो एहसास दोबारा से याद दिलाने वाली है जो एक्चुअली में मार्वल मूवी को एक मार्वल बनाती थी। और मैं मानता हूं कि इस चमक धमक मस्ती मजाक जोक सोक्स में अपन सब भूल ही गए थे कि यह महसूस करना होता क्या है। सुपर हीरो मूवीज वर नॉट ऑलवेज अबाउट इंटरगैलेक्टिक बैटल्स, टाइम ट्रैवल और फ्रिकिंग मल्टीवर्स, बल्कि जिंदगी का असली इम्तिहान निजी होता है। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मूवी मार्वल फैंस को दोबारा से अपने पास खींचेगी। जो मार्वल सैचुरेशन और फ्रेंचाइज फटीग लोगों के बीच में आ चुका था कि हाँ मार्वल की मूवीज तो ऐसी ही होती हैं, ये मूवी उस विशियस सर्कल को तोड़ेगी। क्योंकि दिस मूवी मेक्स यू फील लाइक पर्सनल। बीमारियां किसी को पूछ के नहीं आती और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी उस सच से नहीं लड़ सकता। और इसीलिए ये मूवी हम सब के लिए बराबर हो जाती है कि असली जिंदगी का कड़वा सत्य यही है जिसको लेकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब खैर ऐसी बात नहीं है कि मूवी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टिचाला की डेथ ही होगी, लेकिन हाँ उसका ना रहने से तुम्हें बार बार उसकी कमी खलेगी कि काश ये होता तो आज ही ना देखना पड़ता। ब्लैक पैंथर की फ्रेंचाइज हमेशा से ही अपने विलन्स को मेमोरेबल मीनिंग्स देती है, चाहे वो किलमॉन्गर हो, उसका बाप हो या फिर आने वाला नेमर हो। वकांडा की इस फ्रेजाइल स्टेट को देखते हुए नेमर की ऐसी एंट्री किसी अटैक की तरह नहीं बल्कि एक प्रपोजल या ऐलान की तरह नजर आती है। क्योंकि दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज एन इंट्रोडक्शन कि जी हाँ जान जाओ कि मैं कौन हूं। जिसपे नेमर के इंटेंशंस वकांडा के वाइब्रेनियम से ज्यादा वकांडा एज अ समृद्ध देश को अपनी शरण में लेना होगा। अब खैर ये तो मेरी सिर्फ थ्योरी होगी क्योंकि वकांडा का वाइब्रेनियम उनके लोगों के बगैर बेकार है। सैकड़ों सालों से जो वहां के लोगों ने वाइब्रेनियम के साथ तरक्की की है और वो जो नॉलेज अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने अपने आप में बांटी है वो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। खैर जैसे मैंने बोला ये एक थ्योरी है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर 2 से एक उम्मीद और हैप्पी फीलिंग ये आ रही है कि उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया। तुम्हें जितनी भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज तुमने आज तक देखी होंगी उनमें थोड़ा सा नोटिस करना कि जब वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो अपने साइड कैरेक्टर्स पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। वकांडा फॉरएवर की ऐसी कहानी तो भाई ये इनएविटेबल थी, लेकिन ये बहुत ही रीजनेबल डिसीजंस यहाँ पे उन्होंने लिए। रोमोंडा का क्वीन होना कहानी के टोनल शिफ्ट को भाई इमोशनली बट स्ट्रॉन्ग करेगा क्योंकि वो एक मां होने के साथ साथ अब एक रानी भी है। बाकू का भी अपनी जिम्मेदारियों का उस पर बोझ समझ में आ रहा है और वो ब्लैक पैंथर बनने के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंडर है, मगर वो भाई पैंथर गॉड को पूछता नहीं है और उसका राजा बन जाना उसकी जबारी कबीले और उसके कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं करेगा। पैंथर्स की फैमिली ने हाल फिलहाल में बहुत सी डेथ देख ली और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी के लिए ये आखिरी ही होंगी। और इतना देखने के बाद मैं क्लाइमेक्स से कोई बहुत ही बड़ा मल्टीवर्सल चेंजिंग एक्सपीरियंस में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। ब्लैक पैंथर की कहानी हमेशा से ही व्यक्तिगत रही है और इसका अंत भी मैं निजी ही देखना चाहता हूं। खैर रायन कोगलर ने ब्लैक पैंथर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैंडल किया और जो की बात ये हो सकती है कि भाई मैं रिलीज से पहले ही बहुत ही ज्यादा कुछ सोच रहा हूं, लेकिन मेरे दिल से आवाज आ रही है कि हाँ इसमें कुछ सेंस देखने को मिलेगा। खैर ब्लैक पैंथर से इतनी भारी उम्मीद तो नहीं थी, मगर लग रहा है कि ये कुछ अच्छा करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने ब्लैक पैंथर ट्रेलर के ऊपर भी बात की है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके उसे चेकआउट करना और अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो। और इस पे और भी सारी वीडियोस आएंगी, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।